स्ट्रेट बसा स्ट्रेट बसा पाय ते फोटो तिकडे ठेवला. आता सुरू कर. हरे कृष्णा. जय राधा माधव कुंज बिहारी. कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Radhashtami Mahotsav Ki Jai
निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के राधाष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपने श्री श्री राधा गोकुलानंद के सुंदर अर्चा विग्रहों के अभिषेक का दर्शन अवश्य किया होगा थोड़े समय पहले। राधाष्टमी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी सदैव एकत्र रहते हैं। प्रतिदिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी का नाम भी लेते हैं। हरे ये शब्द श्रीमती राधा रानी का संबोधन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण का नाम है हरि। हरि वो होते हैं जो सब कुछ हर लेते हैं और विशेष रूप से उनके भक्तों का मन हर लेते हैं, सारे अमंगल चीजों को हर लेते हैं। तो श्रीमती राधा रानी वो हैं जो श्री हरि के मन को हर लेती हैं, इसलिए उनका नाम है हरा। और हरा का जब संबोधन होता है तो फिर हरे शब्द होता है। जैसे हम हे नर्मदे, हे गंगे, हे अंबिके, ये संबोधन के शब्द होते हैं। उसी प्रकार से जब हरा का संबोधन होता है तो ये हरे। तो हरे कृष्ण का अर्थ है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में सदैव रखिए, आपके चरण कमलों में आश्रय प्रदान कीजिए। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। तो श्री कृष्ण ये समस्त विष्णु तत्व रूपों के अवतार हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद का नमन करता हूं जिनके अनेक विस्तार हैं, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि। गोविंद या श्री कृष्ण इन सब के उद्गम हैं। दूसरे शब्दों में
जितने भी भगवान के विभिन्न रूप हैं, उन सब के स्रोत वृंदावन के श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण हैं। तो इस बात को हम भली भांति जानते हैं। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण संपूर्ण विष्णु तत्वों के उद्गम है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी संपूर्ण शक्ति तत्वों की उद्गमा हैं। चैतन्य चरितामृत में ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एको लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हुईते कांता गणिर विस्तार। इसका मतलब है कि कृष्ण कांता गण देखी। श्री कृष्ण के कांता गण, उनके जो संगिनियां हैं वो विभिन्न हैं, अनेक हैं, लेकिन उनके त्रिविध प्रकार, 3 वर्ग किए जा सकते हैं श्री कृष्ण के संगी गणों के या उनके कांता गणों के। तो पहला है एक लक्ष्मी गण। तो जितने भी वैकुंठ में लक्ष्मी देवियां रहती हैं, भगवान श्री विष्णु के विभिन्न रूपों के संग में, फिर पूरे महिषी गण आर, पूरा अर्थात द्वारकापुरी में अनेक महिषी, महिषी अर्थात जो रानियां हैं, तो वो दूसरे वर्ग हैं। और व्रजांगना रूप, अंगना अर्थात महिला, व्रज में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो गोपियां हैं, उनको व्रजांगना भी कहते हैं। जो कि आर कांतगण सार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है 3 प्रकार के श्री कृष्ण की संगिनियों में से। श्री राधिका होते कांता गणेर विस्तार। तो श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी से ये 3 विस्तार जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो ये 3 विस्तार कौन से हैं? ये त्रिविध प्रकार कौन से हैं? 1 वैकुंठ की लक्ष्मी देवियां, 2 द्वारकापुरी की महिषियां या रानियां, और तीसरे वृंदावन की गोपियां। इन सबों के विस्तार श्रीमती राधा रानी है। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण से समस्त विष्णु तत्व उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी से जितने भी श्री कृष्ण के कांता गण हैं, वो सब उत्पन्न होती हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, अवतारी कृष्ण जय छे कौरे अवतार, अंशनी राधा होते 3 गणेर विस्तार। तो जितने भी भगवान के रूप हैं, जैसे राम, नरसिंह इत्यादि, ये अवतीर्ण होते हैं भौतिक जगत में, और इसलिए इनको अवतार कहते हैं। परंतु अवतार के उद्गम हैं अवतारी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब स्वयं प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, उनको भी भगवान कहते, अवतार कहते हैं अवश्य। परंतु हमें यह भी जानना चाहिए कि श्री कृष्ण ही एकमात्र अवतारी कहलाते हैं, क्योंकि वह समस्त अवतारों के स्रोत हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कृष्ण को अवतारी हम कहते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को अंशनी कहते हैं, जिनसे संपूर्ण जो शक्ति अंश है वो उत्पन्न होते हैं। अंशनी राधा होती 3 गणेर विस्तार। इस प्रकार से जो लक्ष्मियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, गोपियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। कृष्ण परम पुरुष हैं और श्रीमती राधा रानी परम शक्ति हैं। शक्ति को प्रकृति भी कहते हैं। पुरुष स्त्री पुल्लिंग है और शक्ति या प्रकृति या स्त्रीलिंग है। तो इसलिए जब पुरुष और प्रकृति दोनों साथ में होते हैं,
तब एक संपूर्ण चित्र दिखाई पड़ता है। तो श्रीमती राधा रानी को मूल प्रकृति भी कहते हैं। पुरुष और प्रकृति अर्थात शक्तिमान और शक्ति। इसलिए परम सत्य के संपूर्ण जानकारी के लिए दोनों पुरुष और प्रकृति की जानकारी आवश्यक है। कई बार लोग ऐसे एक भूल करते हैं दार्शनिक दृष्टि से। दो प्रकार के भूल होते हैं। एक प्रकार का भूल ये है जब लोग केवल भगवान को मानते हैं, भगवान की शक्तियों को नहीं, और उनके लिए केवल भगवान को सम्मान देना, उनके शरण में जाना इतना ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु भगवान की विभिन्न अनंत शक्तियां हैं जो भगवान से अभिन्न हैं और जिनकी उपासना करना आवश्यक है, इस बात को ये नहीं जानते। तो केवल पुरुष, परम पुरुष को स्वीकार करते हैं, केवल शक्तिमान को स्वीकार करते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं, या अपने अपने धर्मों में अलग अलग नाम हो सकते हैं भगवान कृष्ण के, उनको स्वीकार करते हैं। परंतु जो शक्तियां हैं, जो भगवान की संगिनी हैं, उनको नहीं स्वीकार करते। तो ये पहली गलती है। इसलिए परम सत्य का जो ज्ञान उनका है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि शक्तिमान के साथ वो शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार की गलती ये है कि लोग केवल शक्ति को मानते हैं। यहाँ वैदिक धर्म में उनको शाक्त कहते हैं। जैसे शैव हैं जो शिव जी के उपासक हैं, वैष्णव हैं जो विष्णु या कृष्ण के उपासक हैं, गणपत्य हैं जो गणपति के उपासक हैं, उसी तरह से शाक्त होते हैं जो कि शक्ति के उपासक हैं। शक्ति के विभिन्न रूप हैं, जैसे दुर्गा, चंडी, काली। तो ऐसे जो दुर्गा रूपों के उपासक होते हैं इस पृथ्वी पर, उनको शाक्त कहते हैं। तो भारत में हिंदू समाज में तो बहुत शाक्त पाए जाते हैं, और वो इन शक्तियों को ही, चंडी, दुर्गा इत्यादि, इनको ही परम मानते हैं। अवश्य ये माता है, जय माता दी कहते हैं उत्तर भारत में, बंगाल आदि में माँ काली कहते हैं, और पश्चिम भारत में भी अम्बा देवी कहते हैं, अम्बा अर्थात माँ। तो इस तरह से अवश्य शक्ति या काली, चंडी, दुर्गा ये माता हैं, और माता का आश्रय हमें लेना चाहिए अवश्य। परंतु पिता कौन है? और ये माता जो है दुर्गा, इनकी उद्गम कौन है? दुर्गा देवी कहां से आती हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि श्रीमती राधा रानी जो आध्यात्मिक जगत में जितने भी शक्तियां हैं, उनके विस्तार, उनके मूल स्रोत हैं। परंतु दुर्गा देवी का स्थान क्या है? दुर्गा देवी ये आती हैं योग माया देवी से। योग माया देवी का स्थान आध्यात्मिक जगत में है, और योग माया देवी का भी श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। इसलिए जितने भी शक्तियां यहाँ पर भौतिक जगत में आराध्य माने जाते हैं, वो सब अंततः श्रीमती राधा रानी के रूप हैं, उनकी छाया रूप है। छायेन यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप। तो उनके इच्छानुरूप, भगवान श्री कृष्ण के इच्छानुरूप ये जो विभिन्न प्रकार के शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की छाया समझिए, श्रीमती राधा रानी के विस्तार समझिए। तो ये दूसरे प्रकार की गलती है कि शक्ति तत्व को ही सब कुछ समझना। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों को समझते हैं एक साथ, उनका ज्ञान पूर्ण होता है। क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान का अर्थ क्या है?
सूर्य के बिना सूर्य के किरणों के बिना सूर्य का क्या महत्व है। और दूसरी ओर यदि हम केवल सूर्य किरणों को मानते हैं, सूर्य को नहीं मानते हैं, तो फिर ये भी अपूर्ण है। इसलिए हम जब परम सत्य का विचार करते हैं तो शक्ति और शक्तिमान दोनों का एक साथ विचार करते हैं। इसलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। शक्तिमान के पहले शक्ति, पहले शक्ति का नाम लेते हैं, फिर शक्तिमान का नाम लेते हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण परम सत्य का विचार है। तो पुरुष स्त्री पुरुष पुल्लिंग है, जैसे मैंने पहले बताया, और शक्ति स्त्रीलिंग है। तो जो कहते हैं कि भगवान केवल पुरुष क्यों है, तो हम मानेंगे भगवान को स्त्री रूप में। तो ये सब देहात्म बुद्धि है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। ये भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को कभी कभी पुरुष समझ लेता है जब उसे पुरुष का देह प्राप्त होता है, और कभी कभी स्त्री मान बैठता है जब उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हो जाता है। परंतु हम न तो पुरुष हैं न स्त्री हैं, हम आत्मा हैं। ये पुरुष और स्त्री का भेद यहाँ भौतिक जगत में जब किया जाता है तो ये देहात्म बुद्धि पर आधारित होता है, जब हम अपने आप को भौतिक शरीर समझते हैं उस समय। परंतु वास्तव में परम सत्य दोनों पुरुष और स्त्री हैं। इसलिए जो पुरुष हैं उनको घमंड नहीं होना चाहिए कि भगवान केवल पुरुष हैं, और जो महिलाएं हैं उनको उनके मन में कोई कहते बेचैनी नहीं होनी चाहिए, या उनके मन में कोई एक हताशपन नहीं होना चाहिए कि भगवान केवल पुरुष क्यों। हम कहेंगे कि भगवान एक महिला है, शक्ति है, लेकिन नहीं, इन दोनों चीजों का समन्वय इस वैष्णव सिद्धांत में होता है कि परम सत्य अर्थात राधा कृष्ण दोनों को एक साथ समझने से ही परम सत्य की संपूर्ण जानकारी होगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में अपने मंगलाचरण में, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादनी शक्तिरस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम अधुना प्रकटा तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्तिरस्मात्। तो राधा कृष्ण के जो प्रणय, उनके जो प्रेम की लीलाएं हैं, वो लादिनी शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न होती हैं। राधा कृष्ण की लीलाएं ये संसार के पुरुष स्त्री के बीच में संबंध जैसे होते हैं, उस प्रकार के ये संबंध नहीं है। उनकी लीलाएं आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होती हैं। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्तिरस्मात् एक आत्मनवपि, वैसे उनका राधा और कृष्ण की तादात्म्यता है। तादात्म्यता मतलब एक पहचान है उनकी। राधा और कृष्ण एक है, एक आत्मनव। पूरा देह भेदम गतौ तौ, परंतु किसी समय उनका देह भेद हो गया, और ये एक परम सत्य का भेद राधा और कृष्ण में हो गया। और फिर एकात्मानव अपि भुवि, फिर ये दोनों चैतन्य आख्यम अधुना प्रकटा, अभी प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐक्यम दोनों का मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन होकर अब श्री चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। तो परम सत्य एक है,
परंतु लीला का आस्वादन करने के लिए, रस का आस्वादन करने के लिए वो भिन्न हो गए राधा और कृष्ण के रूप में, और फिर पुनः ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो गए। कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धौरे दुई रूप। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक रूप, एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण का स्वरूप सदैव एक होता है, परंतु लीला रस आस्वादिते, लीला रस का आस्वादन करने के लिए धरे दुई रूप, फिर उनके ये दो रूप हो गए। अब ये कब से हुआ? अनादिकाल से। ये काल की गणना नहीं की जा सकती। जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक स्तर की चर्चाएं करते हैं तो उसमें काल का प्रभाव नहीं है जिस प्रकार से काल का प्रभाव यहां पर भौतिक जगत में होता है। तो इसलिए राधा कृष्ण दो हुए हैं, वो एक परम सत्य दो हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? लीला रस का आस्वादन करने के लिए। शक्तिमान और शक्ति का भेद केवल लीला रचाने के लिए और रस का आस्वादन करने के लिए हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी किस प्रकार की शक्ति हैं? वो ये संसार की भौतिक शक्ति नहीं है, वो भगवान की मूल शक्ति है, मूल प्रकृति। वो पूर्णतया आध्यात्मिक हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। जबकि यह भौतिक जगत में पाए जाने वाले जो शक्ति रूप हैं, दुर्गा, काली, चंडी, अंबिका इत्यादि, ये सब बहिरंगा शक्ति कहलाती हैं। तो ये लादिनी शक्ति क्या है? वैसे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि लादिनी शक्ति वो है जो कि आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। ये लादिनी शक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भी दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ये लाद शब्द जो है, ये इसका अर्थ है आनंद। जैसे प्रहलाद, प्रहलाद आह्लाद दायिने, तो आह्लाद अर्थात आनंद। तो प्रहलाद को आह्लाद प्रदान करने वाले कौन है? नरसिम्हदेव। तो ये आह्लाद शब्द हम हमारे शास्त्रों में अनेक बार पाते हैं। तो प्रहलाद का नाम भी ऐसे था, प्रहलाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद। तो नाम का अर्थ है जो अंतःकरण में दिव्य आनंद का सदैव और तीव्रता से अनुभव कर रहे हैं, वो है प्रहलाद। तो प्रहलाद आह्लाद दायिने, तो ये आह्लाद जो है ये दिव्य आनंद है। तो ये लादिनी शक्ति से उत्पन्न होता है। तो कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि लादिनी शक्ति का सार है प्रेम, और ये प्रेम का सार है भाव, और भाव की परम काष्ठा ये है महाभाव। पिछले कई दिनों में जब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय की चर्चा हो रही थी, तो हमने ये बतलाया था कि श्रीमती राधा रानी का स्तर महाभाव का स्तर है। कृष्ण प्रेम ये सबसे ऊंचा स्तर है, परंतु कृष्ण प्रेम की अवस्था में भी 7 स्तर होते हैं, और जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है महाभाव का, और उसमें केवल श्रीमती राधा रानी स्थित हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु। इनके सिवाय और कोई नहीं उस महाभाव की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि
लादिनी शक्ति का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, और भाव की परम काष्ठा, पराकाष्ठा ये है महाभाव। और श्रीमती राधा रानी है ये महाभाव की मूर्तिमान रूप। तो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण शक्ति नहीं है। तो इस तरह से हमें श्रीमती राधा रानी को समझ लेना चाहिए। और वही हैं जो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण के पास लाखों लाखों गोपियां हैं, परंतु यदि इन गोपियों के बीच में श्रीमती राधा रानी नहीं है तो श्री कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारी वृंदावन की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवत में भी इनका वर्णन है। और जब हम व्रज भूमि में विभिन्न स्थानों में जाएंगे वहां पर भी इस तरह की लीलाएं, अनेक लीलाएं ऐसे सुनने में आएंगी। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का मन हर लेती हैं। और श्रीमती राधा रानी ही भक्ति का भंडार होने के नाते हम सबको वो भक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो ये हुई थोड़ी दार्शनिक बातें। अब जान लेते हैं कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ इस जगत में, इस धरातल पे। वैसे जब श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से निवेदन किया कि वो भी उनके साथ यहाँ पर प्रकट हो जाएं। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि नहीं, मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन है, यमुना है। तो वहां पे पृथ्वी में ऐसे सब कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, चिंता नहीं करना, मैंने सारे इस व्रजधाम को प्रकट करवाया है धरातल के ऊपर, और वहां पर भी वही गोवर्धन है और यमुना जी हैं। तब राधा रानी तैयार हो गई। तो उनके यहाँ पर प्रकट होने के जो वर्णन है वो विभिन्न ग्रंथों में पाए जाते हैं। उनमें से केवल 2 वर्णनों का संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। परंतु इसके पहले उनके माता पिता का इतिहास। हुआ ये कि भानुदेव अर्थात सूर्यदेव, सूर्य का और एक नाम है भानु। तो सूर्यदेव भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण की उपासना कर रहे थे। उनकी तीव्रता से आराधना करते हुए वो उनसे इच्छा ये मांगना ये वरदान ये मांगना चाहते थे कि गोलोक वृंदावन की जो महारानी है, गोकुलेश्वरी, गोलोकेश्वरी, वो उनकी पुत्री बनकर प्रकट हो जाएं। लंबे समय तक सूर्यदेव ने तपस्या की। फिर अंततः भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि क्या वरदान चाहिए आपको हे भानुदेव, हे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव ने बतलाया अपने मन की बात। तो भगवान ने कहा तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो उधर भानुदेव का जन्म पृथ्वीलोक में हुआ, परंतु पृथ्वीलोक के किस भाग में? उसी व्रजमंडल में जो श्री कृष्ण ने पहले से ही प्रकट करवाया था। वहां व्रजमंडल में एक स्थान है जिसका नाम है रावल। तो रावल में एक राजा रहते थे गोपों के, जिनका नाम था महाभानु। तो इनके 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। उनमें से जो वृषभानु थे वो सबसे श्रेष्ठ थे। ये 5 पुत्र परम वैष्णव थे। तो वृषभानु महाराज ने बहुत सारे यज्ञ आदि किए।
और बहुत ही ऊंचे पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये महाभानु जो थे, वृषभानु के पिता, वो साक्षात सूर्यदेव थे, जो कि वृंदावन में आके अब ये लीला का दर्शन करना चाहते थे। तो वृषभानु, क्षमा कीजिए, वो सूर्यदेव के रूप थे। उधर और एक बहुत ही धनी गोप थे जिनका नाम था बिंदु। बिंदु का विवाह हुआ एक गोपी से जिनका नाम था मुखरा। तो बिंदु और मुखरा के 5 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां भी हुई। उनमें से एक पुत्री का नाम था कीर्तिदा। तो कीर्तिदा और वृषभानु महाराज, इन दोनों का विवाह हुआ, लेकिन लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुए। तो दोनों वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बहुत ही दुखी थे, चाह रहे थे कि संतान तो हो जाए। तो एक वर्णन ऐसे है कि कीर्तिदा देवी ने वृषभानु महाराज से कहा कि आप कात्यायनी देवी, दुर्गा देवी की उपासना कीजिए, अवश्य कात्यायनी देवी आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगी। तो फिर वो गए, गोवर्धन के पास गए, यमुना के तट पर। वहां अपने आप को उन्होंने तपस्या में स्थित कर दिया और काफी लंबे समय तक वो तपस्या करते रहे। एक बार उन्होंने एक आवाज सुनी, एक ध्वनि सुनी, और एक तरह की आकाशवाणी थी, और उसमें यह बतलाया गया था कि हरिनाम ही सब कुछ है, हरिनाम के बिना कोई शुद्धिकरण संभव नहीं है, इसलिए हरिनाम का आश्रय ले लो, ये परम कल्याण का मार्ग है। तो हरिनाम का गुणगान सुनते ही वृषभानु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वहां पास में क्रतु मुनि जी का आश्रम था, तो वहां पर गए और क्रतु मुनि ने ये महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र दिया वृषभानु महाराज को। और फिर वृषभानु महाराज ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, अपनी तपस्या उन्होंने जारी रखी, और काफी समय के बाद कात्यायनी देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने पूछा कि हे वृषभानु महाराज, आपको क्या चाहिए? तो वृषभानु महाराज ने कहा कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, बस ये मेरे लिए पर्याप्त है, परंतु आप मेरे हृदय की बातें जानते हैं, तो कृपया जो भी मेरे हृदय की इच्छा है वो पूर्ण कर दीजिए। तो कात्यायनी देवी ने फिर उन्हें एक तेजस्वी बक्सा दिया जिसका आकार एक अंडे के समान था। बड़े आनंद से वृषभानु महाराज उस बक्से को ले गए और थोड़े समय बाद उस बक्से को खोलने पे पता चला कि अंदर एक बहुत सुंदर बच्ची है। तो बहुत आनंद हुआ वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी को। और ये बच्ची कौन थी? ये श्रीमती राधा रानी थी। तो इस प्रकार से उनका प्राकट्य बड़े दिव्य तरीके से हुआ। दूसरा वर्णन ऐसे है कि एक बार वृषभानु महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते उन्होंने देखा नहीं कि एक बहुत बड़ा और सुंदर और तेजस्वी कमल वहां था। जब वहां उनकी दृष्टि गई तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे यमुना में खड़े खड़े वो देख रहे थे, और ये कमल पुष्प जो है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां थीं, वो धीरे धीरे पानी के प्रवाह से उनके निकट आते गया और उनके शरीर से स्पर्श हुआ उस कमल पुष्प का। और उस कमल पुष्प के ऊपर, उसके बीच में एक ऐसी सुंदर बच्ची थी जिसको देखकर वृषभानु महाराज बहुत ही विस्मित हो गए। तो बड़े
सावधानी से उन्होंने इस बच्ची को उठाया और कीर्तिदा देवी के पास ले गए। और दोनों कीर्तिदा देवी और वृषभानु महाराज ने इस बच्ची को स्वीकार कर दिया और इसका नाम हुआ राधा रानी। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। श्री कृष्ण के आविर्भाव से के थोड़े समय बाद ही श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, जब वसुदेव उनको मथुरा से गोकुल में ले आए और यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण रहे, जब ब्रजवासियों ने देखा तो खबर फैल गई सब जगह। तो नारद मुनि उस समय गोलोक वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ लीलाओं में कुछ कमी लग रही है, क्या समस्या है। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे ही हुआ होगा कि श्री कृष्ण धरातल पर प्रकट हो चुके होंगे। तो नारद मुनि जल्दी से पृथ्वीलोक पर आए। पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते करते व्रजमंडल में आए और घूमते घूमते गोकुल में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खुशियां मनाई जा रही थीं और श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए हैं। तो नंद महाराज के घर में जाके उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया, भाव विभोर हो गए। नंद महाराज ने भी अपने आप को धन्य समझ लिया कि अब नारद मुनि जैसे महान संत और भक्त उनके घर में पधारे थे और उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। तो क्योंकि जब भी नवजात शिशु के माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं ना कि बच्चे को अच्छे आशीर्वाद मिले ताकि बच्चे का हर दृष्टि से कल्याण हो। तो नारद मुनि ने ऐसे अपने कर्तव्य कर लिए। एक साधु का कर्तव्य होता है कि सबको आशीर्वाद दे दें, लोगों की अपेक्षा होती है। तो नारद मुनि ने कर दिया, परंतु अपने अंदर ही अंदर नारद मुनि सोच रहे थे कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए हैं तो अवश्य श्रीमती राधा रानी भी कहीं प्रकट हो गई होंगी अभी, तो मुझे ढूंढना होगा। तो व्रजमंडल में भ्रमण करने लगे नारद मुनि और घर घर में जाके पूछने लगे कि आपके कोई बच्चे हुए हैं क्या। इसके पहले जो कंस थे, कंस ने भी ऐसी जिज्ञासा की थी घर घर में जाके, परंतु कंस का उद्देश्य नेक नहीं था, बहुत बुरा था। कंस तो दुष्ट था। कंस ने ये समझ लिया था और आकाशवाणी भी हुई थी और योग माया देवी ने भी घोषणा की थी कि देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है और शीघ्र ही वो तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। तो कंस ने अपने दूतों को भेजा था सब जगह ढूंढ निकालने के लिए कि ये देवकी का 8वां पुत्र कहां पर है। तो घर घर में जितने भी छोटे बच्चों का जन्म पिछले 15 दिनों में हुआ था, ये 1 महीने में हुआ था, उन सब की हत्या कर डाली। परंतु जब नारद मुनि गए इसी तरह की जिज्ञासा करते हुए कि आपके घर में क्या कोई नवजात शिशु है, तो सारे व्रजवासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। बड़े प्रसन्नता से उन्होंने नारद मुनि को स्वीकार किया। जिनके घर में कोई नवजात शिशु था तो उस शिशु को नारद मुनि देख लेते और देखकर समझ लेते कि ये तो राधा रानी नहीं है। फिर दूसरे घर में जाते। इस तरह से घर घर जाते जाते वो रावल आ पहुंचे। वहां पर वृषभानु महाराज के घर में आए कि वृषभानु महाराज, आपके घर में कोई बच्चे नवजात शिशु हैं क्या कोई। तो उन्होंने अपने पुत्र श्रीदामा को दिखाया। श्रीदामा तो कृष्ण के सखा है ना, बाद में चल के उनके साथ गोचारण लीला आदि में शामिल हुए श्रीदामा। तो ये तो पुत्र था,
नारद मुनि तो पुत्री ढूंढ रहे थे। तो फिर भी उन्होंने श्री दामा को आशीर्वाद दिया कि आगे चल के ये बच्चा श्री कृष्ण के साथ लीलाओं में शामिल होगा, श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र बन जाएगा ये। अब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी ने अपने पुत्री के बारे में कुछ कहना नहीं चाहा, हिचकिचा रहे थे। क्यों हिचकिचा रहे थे? क्योंकि जब ये इस बच्ची को वृषभानु महाराज घर लेकर आए थे तो उस समय उन्होंने देखा कि अरे ये बच्ची तो देख नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है, रोती भी नहीं है और सुन भी नहीं सकती है। तो दोनों वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बहुत ही निराश हो गए। परंतु ये बच्ची इतनी सुंदर थी और आखिर भगवान की योजना से उनके पास आई थी, इसलिए बड़े आनंद से स्वीकार तो किया। परंतु हृदय में ये दुख तो था कि ये बच्ची गूंगी है, बहरी है, अंधी है, इसलिए उसको छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था। और नारद मुनि को बताने में भी हिचकिचाहट हो रही थी वृषभानु महाराज को। तो नारद मुनि तो बहुत बुद्धिमान है, समझ गए कि कुछ तो छुपा रहे हैं वृषभानु महाराज। तो उनसे पूछा कि वृषभानु महाराज आप पूर्ण सत्य नहीं बता रहे हैं, बताइए क्या बात है। फिर वो कहे कि हाँ, एक पुत्री भी हुई है मेरी। अच्छा हुई है, परंतु वो गूंगी है, बहरी है, अंधी है। कोई बात नहीं, मुझे दर्शन कराइए। अरे दर्शन करा रहे हैं, आपका दर्शन, आपका सानिध्य प्राप्त करेगी तो हो सकता है कुछ भला होगा इस बच्ची का। तो ले गए उस कमरे में जहां श्रीमती राधा रानी थी अपनी बाल स्वरूप में। तो जैसे ही नारद जी ने श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया तो भाव विभोर हो गए, तुरंत जान पाए कि ये श्रीमती राधा रानी है। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे जो भाव जो हैं उनको मैं नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। और वृषभानु महाराज के सामने यदि मैंने प्रणाम किया श्रीमती राधा रानी को इत्यादि, तो वृषभानु महाराज बड़े विडंबना में पड़ जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं ये बड़े ऋषि। तो उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा कि मैं कोई मंत्र आदि पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये एकांत में अकेले में मुझे करना होगा इस बच्ची के कल्याण के लिए, तो कृपया आप कमरे से बाहर जाइए। तो वृषभानु महाराज बाहर चले गए, नारद मुनि ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर पूर्ण दंडवत प्रणाम करके उस बच्चे की भूरी भूरी प्रशंसा और स्तुति करने लगे कि आप वही राधा रानी हैं जो श्री कृष्ण की संगिनी हैं, जो गोलोक वृंदावन से आप आई हैं। और उस समय श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना किशोरी रूप प्रकट किया वृषभानु महाराज के सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण का नित्य रूप किशोर रूप है गोलोक वृंदावन में। उसी तरह श्रीमती राधा रानी का नित्य रूप भी किशोरी रूप है। तो किशोर किशोरी ये दोनों गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो यहां पर राधा रानी ने अपना किशोरी रूप प्रकट किया। वैसे तो अब तक वो बाल रूप में थी, अब किशोरी रूप में प्रकट हुई वो, और साथ साथ में उनकी जो सखियां हैं ललिता, विशाखा आदि, वो सब अपने अपने नित्य रूप में भी प्रकट हो गईं। अब नारद मुनि की क्या दशा हुई, वो कुछ बोल नहीं पाए, कंठ उनका जो है गदगद हो गया, रोमांच खड़े हो गए, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में होने लगे और कुछ नहीं कह पाए, वो बेहोश होकर गिर पड़े जमीन पर वहीं पर। तो श्रीमती राधा रानी ने बड़ी करुणा से उनका स्पर्श किया और उनको पुनः बाह्य चेतना में ले आई और कहने लगे कि धन्य हो आपको नारद जी,
तो नारद जी कुछ कह नहीं पाए। और पुनः श्रीमती राधा रानी ने अपना बाल स्वरूप धारण कर लिया। उस समय वृषभानु महाराज अंदर आए और उन्होंने देखा कि नारद मुनि उनके बच्ची के सामने प्रणाम कर रहे हैं। तो विचित्र लगा नारद वृषभानु महाराज को। अरे नारद जी, आप प्रणाम कर रहे हैं मेरे बच्ची को, मेरे बच्ची को आशीर्वाद देना चाहिए आपको। तो नारद जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो उन्होंने देखा था, जो अनुभव उनको हुआ था, उसके कारण वो प्रेमावेश में आ गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया नारद मुनि ने और चुपचाप बस उस वृषभानु महाराज के घर से चले गए। आशीर्वाद तो दिया उस कन्या को, उस पुत्री को, उस बच्ची को, क्योंकि ये वृषभानु महाराज की अपेक्षा थी, लेकिन चुपचाप वहां से वो चले गए और सीधे गए गोवर्धन, जहां पे सखियों ने नारद मुनि को कहा था कि वहां एक अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष गोवर्धन के तट कुसुम सरोवर के पास, वहां पे उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठो, वहां उस वृक्ष में सदैव फूल रहते हैं। तो फिर नारद जी वहां पर गए और वहां पे भजन करने लगे। आगे चल के नारद जी ने नारदीय गोपी का रूप भी स्वीकार किया। तो इस तरह से नारद जी ने राधा रानी का दर्शन किया। उधर जब खबर फैल गई कि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी की एक पुत्री भी हुई है, तो सारे ब्रजवासियों को बहुत आनंद हुआ और एक के बाद एक सारे ब्रजवासी आने लगे। उधर नंद बाबा और माता यशोदा भी आए बड़े आनंद से। उस समय माता यशोदा ने अपने गोदी में श्री कृष्ण को भी लिया था और वो अंदर आई। और जब माता यशोदा और कीर्तिदा देवी आदि बातचीत कर रही थी, ये श्री कृष्ण जो है अपने घुटनों पे चलते चलते उस कमरे में चले गए जहां पे श्रीमती राधा रानी थी। और सारे गोपियां, वरिष्ठ गोपियां, गोपगण, वो सब आपस में बड़े आनंद से बातचीत कर रहे थे। तो वो देख नहीं पाए कि श्री कृष्ण अपने घुटनों पे वो अंदर चले गए, श्रीमती राधा रानी जिस कमरे में थे वहां पर। तो अपने पलंग में थी, तो वहां पर श्री कृष्ण ने उस पलंग को पकड़ा और अपने चरणों में स्थित हो गए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा। श्रीमती राधा रानी ने तुरंत अपने नासिकों से श्री कृष्ण के दिव्य सौरभ, दिव्य जो सुगंध है श्री कृष्ण के शरीर का, जो अगुरु और कर्पूर आदि के सुगंध को भी हरा देता है, तो ऐसे सुगंध का अनुभव जब श्रीमती राधा रानी ने किया और श्री कृष्ण ने उनको स्पर्श किया, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। तो राधा रानी ने अपनी आंखें इसलिए जानबूझकर बंद की थी, अपने कान भी बंद कर लिए थे, कुछ कह भी नहीं रही थी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी चाहती थी कि सबसे पहले दृश्य जो मैं देखना चाहती हूं पृथ्वीलोक पर, वो श्री कृष्ण होने चाहिए। इसलिए वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब श्रीमती राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण आ चुके हैं, तो उन्होंने अपने आंखें खोल दी और बहुत प्रसन्नता से फिर वो बात भी करने लगी, हंसमुख होने लगी। और उनकी हंसी की आवाज सुनकर सारे लोग अंदर आ गए कि अरे हमारी बच्ची बोलने लगी है। तो अंदर आके क्या देख रहे हैं कि अभी राधा रानी वो देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, बोल पा रही हैं। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के आनंद की सीमा नहीं रही। सारे व्रजवासी गण भी बहुत ही आनंदित हुए और बहुत ही हर्ष उल्लास का एक वातावरण निर्माण हो गया वहां पर। एक और जगह ऐसे बताया गया है
कि ये माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने गोदी में रखा था। जब राधा रानी के पास में आई तो राधा रानी को उठाना चाहा तो श्री कृष्ण को जमीन पर नीचे रख दिया। तो उधर राधा रानी को भी पास में नीचे रख दिया। तो उस समय श्री कृष्ण, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। तो श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया राधा रानी को और उस समय राधा रानी को पता चला कि ये श्री कृष्ण हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण पुनः अभी एक हो गए। एक हो गए का अर्थ है कि दोनों साथ में आ गए। हमें जानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की लीला है। एक बार जब पौगंड अवस्था में थी श्रीमती राधा रानी, तो उस समय वृषभानु महाराज के घर में दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि, इनसे तो सभी लोग डरते थे। जितने भी अन्य छोटी छोटी गोपियां थीं वो सब डर के मारे भाग गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी वहीं पे थीं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि अरे राधा रानी, क्या खिलाओगी हमें? चलो कुछ अच्छा भोजन खिलाओ, मुझे बढ़िया खीर बना के दो। तो श्रीमती राधा रानी तुरंत चली गई अंदर रसोई घर में और खीर बनाकर लेकर आई। दुर्वासा मुनि ने जब ये खीर चख लिया तो वो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा ऐसा खीर कभी भी उन्होंने चखा नहीं था। इसका स्वाद कुछ अमृत से भी बढ़कर था। तब उन्होंने कहा, उनको वो जान गए कि ये जो बच्ची है साधारण नहीं है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया श्रीमती राधा रानी को कि तुम जो भी कुछ पकाओगी उसका स्वाद अमृत जैसे होगा, बल्कि अमृत से भी बढ़कर होगा। और जो भी तुम्हारे बनाए हुए पकाए हुए भोजन को ग्रहण करेगा वो उसकी आयु जो है बहुत दीर्घ होगी और उसका स्वास्थ्य कभी बिगड़ेगा नहीं, वो हृष्ट पुष्ट रहेगा। तो दुर्वासा मुनि ने जब ऐसे आशीर्वाद श्रीमती राधा रानी को दिया तो खबर सब जगह फैल गई। माता यशोदा के कानों तक भी ये खबर पहुंच गई। उसके बाद माता यशोदा श्रीमती राधा रानी को बुलाती थी कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए। और फिर जब नंद महाराज और यशोदा माता कृष्ण को लेकर नंदग्राम चले गए तो उस समय भी श्रीमती राधा रानी को माता यशोदा बुलाती थी और पावन सरोवर के पास श्रीमती राधा रानी रसोई करती थी। तो बहुत सी ऐसी लीलाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आज हमारे पास ऐसे समय नहीं है, परंतु श्रीमती राधा रानी ने के बनाए हुए भोजन को श्री कृष्ण प्रतिदिन स्वीकार करते थे। तो ऐसे इसी दिन पर श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य रावल में ब्रजभूमि में हुआ। तो श्रीमती राधा रानी बहुत कृपालु हैं, इसलिए हमें इस दिवस पर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर वो सदैव रखें, ताकि हमें कम से कम एक बूंद शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए और फिर हमारे जीवन की सफलता हो जाएगी। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी हम एक भजन गाएंगे। और एक बात यहाँ कहना भी आवश्यक है कि वास्तव में
श्रीमती राधा रानी को समझना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हमें समझना चाहिए। वासु घोष ये एक श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, तो उन्होंने एक गीत की रचना की है, यदि गौर न होई तो, यदि गौर न होई तो तौबे की होई तो कैमुने धरिताम दे। यदि गौर न होते तो क्या होता, कैसे मैं प्राण को शरीर के अंदर धारण कर लेता। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के। श्रीमती राधा रानी की महिमा और उनके प्रेम, जो कि प्रेम रस की सीमा है, उसके बारे में सारे जगत को जानकारी कौन देता यदि गौर न होते तो। यदि गौरांग प्रभु महाप्रभु न होते तो श्रीमती राधा रानी की महिमा की जानकारी इस दुनिया को नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व श्रीमती राधा रानी के बारे में ज्ञान इतना फैला हुआ नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण हैं, जो कि राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा ऋण है। बहुत आभारी हम सब हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कि वो राधा रानी के भाव को लेकर आए और उन्होंने राधा रानी के बारे में ज्ञान सारी दुनिया को दिया। तो अभी भजन गाते हैं श्री राधिका स्तव। रूप गोस्वामी द्वारा रचित। राधे जय जय माधव दैते। 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 गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव वृद्धामोदर राते वर्धन वेशे हरि। दामोदर राते वर्धन वेशे। हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे। हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे। राधे जय जय माधव दैते। 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 वृषभानुदधे नव शशिलेखे। वृषभानुदधे नव शशिलेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे।
राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैते दैते राधे जय जय करुणां कुरु मयि करुणा भरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते 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 श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस बार हम सब यहाँ मंदिर में आके राधाष्टमी महोत्सव नहीं मना पा रहे हैं, तो राधा रानी की कृपा की प्रार्थना हम करें कि बहुत शीघ्र परिस्थिति बाहर की दुनिया में ठीक हो जाए, ताकि हम सब मंदिर में मिलजुल कर पुनः सत्संग कर सकें, उत्सवों को मना सकें और श्री श्री राधा गोकुलानंद की सेवा बहुत ही सुचारू रूप से कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब मंदिर में दर्शन भी खुलेंगे थोड़े समय में, तो अवश्य आप दर्शन का लाभ भी लीजिएगा। हरे कृष्णा।